जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एस. विटेकर ने दिया था। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, जिससे कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें उन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड की, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। लेकिन प्लांटी और एनिमिलिया की तो बात हो गई, उसके साथ अब जो भी फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भी तो कोई कैटेगरी चाहिए। तो इसके बाद आर.एस. विटेकर आते हैं। आर.एस. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था, जो कि हम लोगों के सिलेबस में पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। तो देखिए इसमें क्या आता है कि फाइव जो किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विटेकर ने दिया था, फर्स्ट है उसमें मोनेरा, सेकेंड होता है प्रोटिस्टा, थर्ड आता है फंगी, फोर्थ आता है एनिमिलिया और फिफ्थ आता है प्लांटी। इसमें 5 कैटेगरी दी गई थी, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटी। अब हम लोग एक एक करके एक एक करके इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, और बाकी मोनेरा को छोड़ के जितने भी हैं, यानी कि प्रोटिस्टा हुआ, फंगी हुआ, एनिमिलिया हुआ और प्लांटी, जो 4 और कैटेगरी है वो क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में यानी कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली जिसमें अनुपस्थित हो, यानी कि अब्सेंट हो, वो प्रोकैरियोट्स के मेंबर होते हैं। तो जो भी मोनेरा में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। वहीं हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन केंद्रक जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है यूकैरियोट्स के मेंबर में। तो प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटी के जितने भी मेंबर हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।